ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राम रैक्य संवाद। भगवान श्री राम के सतगुरुदेव भगवान महर्षि रैक्य राम जी को कहते हैं, हे राम जी, प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति देहात्म भावो नैवेष्टः प्रारब्धम त्यज्यताम अतः। प्रारब्ध कर्म तो उस समय सिद्ध होता है जब साधक की देह के ऊपर अहम बुद्धि होती है, देह में आत्म बुद्धि होती है, और देह के ऊपर आत्म भाव रखना कि यह मैं हूं, यह इष्ट नहीं है। इसलिए देह के ऊपर की आत्म बुद्धि को तज कर, त्याग कर राम जी प्रारब्ध कर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। देह आत्म बुद्धि, देह के ऊपर आत्म बुद्धि रहेगी तो प्रारब्ध की सिद्धि होती रहेगी। देह के ऊपर से आत्म बुद्धि हट जाएगी तो प्रारब्ध की सिद्धि भी नहीं होगी। प्रारब्ध कल्पना अप्यस्य देहस्य भ्रांति रेश ही। हे राम जी, इस प्रारब्ध की कल्पना देह की भ्रांति से है। मैं देह हूं और देह कुछ है, इस देह की भ्रांति से प्रारब्ध की कल्पना है। दो बातें, देह है तो प्रारब्ध कल्पना है, और देह मैं हूं तो प्रारब्ध कल्पना है, क्योंकि देह में अहम बुद्धि की है। लेकिन यह देह अध्यस्त है, यह देह अध्यस्त है, देह है नहीं, केवल आरोपित है। जैसे तुम देह नहीं हो, तुमने देह में मैं आरोपित कर लिया है कि मैं हूं, यह देह मैं हूं, अपने मैं को देह के साथ चिपका लिया है। जबकि भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुम तो मनुष्य शरीर पाने वाले हो, यह मनुष्य देह तुम नहीं हो, इस मनुष्य देह को पाने वाले हो। हु आर यू, तुम कौन हो? वो अपने आप को पहचानो।
प्रारब्ध कल्पना अप्यस्य देहस्य भ्रांतिरेव ही। आप अपने आप को देह मान करके देह में फूले हुए हैं, इसलिए आपका प्रारब्ध आपके सामने आता है, कल्पना प्रारब्ध की हो जाती है। देह अध्यस्त है परमात्मा में और तुमने अपने मैं को अध्यस्त कर लिया है देह में। देह अध्यस्त है परमात्मा में। जैसे ब्रह्मैव इदम सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। और भक्ति भाव से देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ है चाहे चेतन है, जो भी है संसार में, ये सब राम जी का स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बंदों सबके पद कमल, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं सबके श्री चरण कमलों की वंदना करता हूं और सदा वंदना करता हूं और हाथ जोड़कर वंदना करता हूं सबके चरण कमलों की। यहां विचार से आप समझेंगे कि यहां सब है ही नहीं। यहां तो नारायण एवं इदम सर्वम, यहां तो केवल नारायण ही नारायण है। तो नारायण के श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आपने देह में अपने को अध्यस्त कर लिया है। पहले देह को ब्रह्म में अध्यस्त किया। देह है नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म ही वेदम सर्वम। वेद वाक्य कभी गलत नहीं होते। हाँ, आपकी समझ गलत हो सकती है। तो ब्रह्मैव इदम सर्वम, ब्रह्म एव इदम सर्वम, नारायण एव इदम सर्वम। तो अध्यस्तस्य कुतस्य, जो अध्यस्त होता है वह असत्य होता है। वो कहाँ सत्य है, वो सत्य नहीं होता है। और जो असत्य होता है उसका कभी जन्म नहीं होता। असत्यस्य कुतो जनी। और राम जी अजातस्य कुतो नाशः, और जिसका कभी जन्म नहीं होता उसका नाश भी नहीं होता। और जिसका कभी नाश नहीं होता, जो असत है, तो प्रारब्धम असत कुतः। राम जी प्रारब्ध असत कहाँ से सिद्ध होगा? प्रारब्ध कहाँ से सिद्ध होगा? प्रारब्ध भी नहीं है। इसलिए हे राम जी, ज्ञानेन ज्ञान कार्यस्य समूलस्य नयो लयो यदि। यदि आप कल श्रवण कर रहे थे आप कि ज्ञान के द्वारा अज्ञानकारी को, जो देह मैं हूं ऐसा आपने मान लिया है, यही अज्ञानकारी है, उसका ज्ञान के द्वारा नाश कर दो और नाश हो जाता है। तो यह देह रहती ही नहीं है। पर अज्ञानी लोग शंका करते हैं कि फिर भी देह दिखाई देती है, फिर भी देह दिखाई देती है। तो इसका समाधान ये है कि ज्ञान होने के बाद भी यदि देह दिखाई दे तो समझो ज्ञान हुआ नहीं है। कैसी शंका करने वाले, ऐसी शंका करने वाले अज्ञानियों का समाधान करने के लिए श्रुति कहती है कि बाह्य दृष्टि से प्रारब्ध है, बाह्य दृष्टि से शरीर है, बाह्य दृष्टि में शरीर भी दिखेगा, बाह्य दृष्टि में प्रारब्ध भी दिखेगा और बाह्य दृष्टि में देह भी दिखेगा। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने पर ज्ञान स्वरूप जब अंतर्दृष्टि हो जाती है, साधक
तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो यह कुछ नहीं दिखता, तब हम केवल चेतन स्वरूप परमात्मा स्वरूप में स्थित होते हैं। तो कल आपको बता रहे थे, सुंदर व्याख्या करते हुए कर्मों की। कर्म दोनों तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे कर्मों का फल पुण्य होता है। इन कर्म रूपी वृक्ष पर, अच्छे और बुरे कर्म रूपी वृक्ष पर अच्छे और बुरे फल लगते हैं, मीठे और कड़वे फल लगते हैं। वो फल क्या है? सुख और दुख। तो अच्छे कर्म का जो दूसरा औचित्य है, पहला औचित्य अच्छे कर्म का चित्तस्य शुद्धये कर्म, अच्छे कर्म किए जाते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और संसार में जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका जो औचित्य है अच्छे कर्म करने का, वो है सुख प्राप्ति, उनसे सुख मिल जाता है। और बुरे कर्मों का औचित्य है, वो है दुख, उनसे दुख मिल जाता है। लेकिन जब अच्छे कर्म, बुरे कर्म व्यक्ति नहीं करता, अब अच्छे कर्म करता है, मान लिया, तो अच्छे कर्म करने से वो सुख भोगता है और एक से एक बेहतरीन सुख प्राप्त करता जाता है। और उस सुख को जब वो भोगता जाता है तो जब तक वह सुख नहीं मिला था तब तक उसकी सार्थकता प्रतीत होती थी। जब वह सुख मिला और उस सुख को भोगा तो भोगते भोगते वह सुख जो है निरर्थक लगने लगा। जब तक सुख नहीं मिला था तब तक वह सार्थक लग रहा था। संसार का भौतिक सुख, सांसारिक सुख सार्थक लग रहा था। जब सुख मिल गया और उसको भोगने लगे तो भी वह सार्थक जैसा लगता है। लेकिन जब सुख भोगते भोगते सुख से ऊब गए, जब सुख से भी तृप्त हो गए, ऊब गए, तो वह सुख जो है अब वो अच्छा नहीं लग रहा। जब साधक सुख से ऊब जाता है और जब सुख की व्यर्थता दिखाई देने लगती है, दुख की व्यर्थता दिखाई देने लगती है, तो संसार में सत्कर्म करता है, संसार में अच्छी तरह प्रवृत्ति करता है। जब दुख की व्यर्थता दिखाई देने लगती है तो क्यों प्रवृत्ति करता है? अच्छे कर्म में प्रवृत्ति करता है, यज्ञ आदि कर्म करता है, धर्म करता है, पुण्य करता है, गरीबों की सेवा करता है, ये सब कर्म करता है। किसके लिए करता है? कि उसका औचित्य है सुख प्राप्त करना। और जब वो सुख प्राप्त होता है तो सुख भोगता है और सुख से भी जब ऊब जाता है और उसे सुख की व्यर्थता मालूम होने लगती है कि सुख भी व्यर्थ होता जाता है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, तब आदमी धर्म की यात्रा पर उतरता है, तब साधक धर्म की यात्रा पर निकलता है। तो धर्म की यात्रा का अर्थ है सुख से छुटकारा पाना, और संसार सुख की यात्रा का अर्थ है दुख से छुटकारा पाना। मेरी बातों को समझना, यह बातें आपको कोई जल्दी समझाएगा नहीं, क्योंकि उसको खुद को ही समझ नहीं है। संसार के सुखों की यात्रा का मतलब है, संसार के सुखों की यात्रा पर निकलने का मतलब है कि हम दुख से छुटकारा चाहते हैं। और धर्म की यात्रा का
धर्म की यात्रा पर निकलने का मतलब है, औचित्य है, प्रयोजन है कि हम सुख से भी छुटकारा चाहते हैं। संसार का न तो हमें सुख चाहिए और न हमें दुख चाहिए, हम दोनों से मुक्त होना चाहते हैं। एक संत बड़े मस्त रहते थे, सुख में भी मस्त रहते थे, खुश रहते थे और दुख में भी खुश रहते थे। किसी ने पूछा, महाराज आप हर अवस्था में मस्त रहते हो, सुख में भी मस्त रहते हो, दुख में भी मस्त रहते हो, ऐसा क्यों? तो संत बोले, मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं रहते हैं। आपका जो घर है, जिस घर में मेहमान आपके आते हैं और चले जाते हैं, आप अपने घर में रहते हैं। संत कहते हैं कि मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, यह शरीर है, इस शरीर के भीतर आत्म स्वरूप से मैं रह रहा हूं, हृदय देश में। इस शरीर में सुख रूपी मेहमान आते हैं और चले जाते हैं, दुख रूपी मेहमान आते हैं और चले जाते हैं। मैं अपने आत्म स्वरूप में सदा स्थित रहता हूं, जो सदा सुख स्वरूप है, शाश्वत सुख स्वरूप है, शाश्वत शांति स्वरूप है, शाश्वत आनंद स्वरूप है। इसलिए मैं सदा खुश रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं। अब हम सूत्र ले लें, प्रारब्ध कर्म तो उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्मबुद्धि होती है। यदि आप देह में आत्मबुद्धि न करें तो प्रारब्ध की सिद्धि भी नहीं होगी, सदा आप प्रारब्ध से मुक्त रहेंगे। अगर शरीर को मान लेते हैं मेरा, कि शरीर मेरा है, लेकिन ऐसी अवस्था में शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, इसमें आप शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। और जब शरीर के साथ जुड़ जाते हैं तो उस शरीर में दुख आए तो उसको भी आप अपना महसूस करते हैं, और सुख आए तो भी आप अपना महसूस करते हैं कि ये जैसे शरीर के साथ जुड़ गए। तो शरीर पर दुख आया तो समझते हैं ये मुझ पे दुख आ गया, शरीर पर आपत्ति आई तो लगा कि मुझ पे आपत्ति आई। इसलिए जब शरीर बीमार पड़ता है तो बोले भैया आजकल मैं बहुत बीमार पड़ चल रहा हूं, अब भगवान ही मालिक हैं मुझे स्वस्थ करने का। और जब शरीर स्वस्थ होता है तो आप कहते हैं अरे साहब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो अब मैं स्वस्थ हूं, अब मैं अस्वस्थ हूं, क्योंकि आपने शरीर को मैं मान लिया। तो ये शरीर को मैं मानकर आप अपने को, शरीर के गुणों को अपने में आरोपित करने लगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ। शरीर स्वस्थ होता है तब कहते हैं आप मैं स्वस्थ हूँ, शरीर अस्वस्थ होता है तो आप कहते हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ। वस्तुतः आप न कभी स्वस्थ होते हैं न कभी अस्वस्थ होते हैं, आप सदा आनंद स्वरूप हैं, आप अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। मैं आपको एक बात कहूं, बड़ी सुंदर बात है, और वो बात ये है कि एक घर में आग लग गई। जब घर में आग लगी तो उस घर का जो मालिक था, बूढ़ा, वो बाहर बैठा हुआ देख रहा है कि आग लगी है, पर कर कुछ नहीं सकता। वो रोने लगा, बड़े आंसुओं से चीख चीख कर रोने लगा। इतने में
उसको किसी ने सूचना दी कि आप रो रहे हैं, मकान में आग लग गई। इसलिए बोले हाँ, क्योंकि मेरा मकान जल रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। उसने कहा आपको पता होना चाहिए, आज से 2 दिन पहले आपके पुत्र ने आपके इस मकान का इंश्योरेंस करा दिया था और उसका इंश्योरेंस हो गया है। यदि यह मकान जलता है तो 1 करोड़ का है तो 1 करोड़ मिलेगा, 10 करोड़ का है तो 10 करोड़ मिलेगा आपको। उस बूढ़े के सोचो आंसू बंद हो जाएंगे कि चलते रहेंगे। उस बूढ़े के आंसू बंद हो गए, क्योंकि अब मकान उसका नहीं है और इंश्योरेंस का जो पैसा है वो उसका है। आंसू बंद हो गए। उसने कहा आपने ठीक कहा, सूचना थी, सच में रख दिया? बोले बिल्कुल सच में रख दिया है, उसका इंश्योरेंस हो गया है। बोले ठीक है। फिर आंसू रुक गए। इतने में लड़का आया, बोले पिताजी आपने कोई उपाय नहीं किया, ये मकान जल रहा है। पिता ने कहा बेटा तुमने इसका इंश्योरेंस कर दिया है तो पैसा अपना है, अब मकान का क्या, जलता है तो जलने दो। बेटा बोला पिताजी मैं गया था 2 दिन पहले तो इंश्योरेंस की बात हुई थी, लेकिन इंश्योरेंस हुआ नहीं था। पिताजी माथे में हाथ मारकर, सीने में हाथ मारकर फिर रोने लगे, मैं तो मर गया। तो मकान जल रहा है, इस मकान के जलने से और न जलने से कोई प्रयोजन नहीं है दुख का। दुख का प्रयोजन है कि मकान जब जलता है तो मेरा जलता है, जो मेरापन चिपका लिया है, तो मकान जलता है, मेरा जलता है, तब दुख होता है। और जब पता चलता है कि इंश्योरेंस हो गया, ये मकान मेरा नहीं है, तो दुख नहीं होता। तो अज्ञानी व्यक्ति जब अज्ञान में इस शरीर रूपी मकान को मैं और मेरा मानता है तो वो दुखी होता है, जन्मता है और मरता है। और जब ज्ञान होने पर जब ये समझ लेता है यह मकान मैं नहीं हूं, मैं तो मकानी हूं, मकान में भीतर आया हूं और मकान से जब चाहूं तब निकल जाऊंगा, मकान के जलने पर मैं जलता नहीं, मकान के बनने पर मैं बनता नहीं, मकान के बिगड़ने पर मैं बिगड़ता नहीं, मकान के जन्मने पर जन्मता नहीं, मरने पर मरता नहीं। मैं तो अजर अमर आत्मा हूं, अमर है आत्मा मेरी कजा से मैं नहीं डरता, मेरी आत्मा तो अमर है। तो इस प्रकार से जब शरीर के साथ हमारा मैं जुड़ जाता है तो देह की भ्रांति से ही प्राणी प्रारब्ध को भोगता है। मैं देह हूं, इसलिए जो मानव है प्रारब्ध को भोगता है। पर याद रखना कि जो आरोपित होता है, तो प्रारब्ध की आरोपित में कल्पना है, पर जो आरोपित होता है भ्रांति से होता है, वह भ्रांति से कल्पित होता है, वह सच कहां से होगा? तो जब शरीर सच नहीं है तो मेरा दुख भी सच नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं, शरीर मिथ्या है। प्रारब्ध कल्पना अपेक्षा देह से भ्रांत रे भी पहले देह की संसार में कल्पना है, फिर उसमें दुख सुख की कल्पना है। तो जगत में कुछ भी नहीं है मेरा, और जगत का रूप कुछ भी नहीं हूं मैं, लेकिन सब जोड़ रखा है। मेरे माँ बाप, मेरा घर,
मेरा परिवार और बच्चों का बाप मैं, संपत्ति का मालिक मैं। काहे को अज्ञान में जी रहे हो? संपत्ति के मालिक तुम बन कैसे सकते हो? तुमने क्या इस संपत्ति को जन्म दिया? यह पृथ्वी जिससे ईंटें बनी है, क्या पृथ्वी तुम्हारी रची हुई है? यह लकड़ी जो मकान में लगाते हो, क्या तुम्हारी जन्माई हुई है? यह पत्थर क्या तुम्हारे जन्माए हुए हैं? यह आकाश जिसमें रहते हो, क्या तुम्हारा जन्माया हुआ है? तुम में तो कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। केवल इसी प्रकार से तुम मैं चिपका चिपका कर, जो तुम्हारा नहीं है उसमें अपना मैं चिपका चिपका कर तुम दुखी हो सकते हो। तो मेरे से छुटकारा होने पर जब मैं का अनुभव होता है, मेरे से, यह शरीर मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, बच्चे मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, तो ये मेरे से छुटकारा होने पर जब मैं का अनुभव होता है और मेरे का, मेरेपन का जो फैलाव है वह फैलाव समाप्त होता है, तो मैं के अनुभव होने पर वह फैलाव क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जितना बड़ा मेरापन होगा, विस्तार होगा, उतना कम मैं होगा। जितना मेरेपन का अनुभव होगा, मैं और मेरा, सांसारिक मैं और मेरा जितना फैलाव, जितना अनुभव होगा आपका, उसमें जो वास्तविक मैं हूं उसका अनुभव आपको कम होगा। कहना क्या अभिप्राय? संसार के सुखों का, दुखों का अनुभव बहुत होगा, लेकिन अपने आनंद स्वरूप का आपको अनुभव नहीं होगा। तो अपने मैं को मेरे से तोड़ो। मेरे से तोड़कर मैं का पता लगाओ। यह पता, मैं का पता लगाना वैसे तो बड़ा आसान है, लेकिन अज्ञानियों के लिए असंभव कहो, कठिन कहो। क्योंकि मेरा आपने इतना जोड़ रखा है कि इस मेरेपन में मैं खो गया है, मैं का पता नहीं चलता, अपने स्वरूप का पता नहीं चलता। तो मैं का, मेरे का सारा सारा जो जाल है वो कल्पित है, और जो सत्य है, मैं के साथ जो मेरे का जाल है, वो जितना भी मेरा है वो सब कल्पित है, सब मिथ्या है, सब असत्य है, वह सत्य नहीं है। और जो मैं हूं, जो ओरिजिनल मैं हूं, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं, और जितना भी मेरा है वो सब असत्य है। इस असत्य से बचो। यह जो कुछ भी दिखाई देता है मेरापन, वह सब माया का है, और जो माया है उसका जो अर्थ होता है वो मां मानी नहीं, या मानी जो। मां मानी नहीं, या मानी जो, या मानी जो,
जो मां मानी नहीं, जो नहीं है पर दिखाई दे रही है, उसी को माया कहते। जो नहीं है पर दिखाई दे रही है, उसी को माया कहते हैं। माया का न तो कोई जन्म है न कोई मृत्यु है। माया जो है वो मिथ्या है, और मिथ्या का न कोई जन्म होता है न कोई मृत्यु होती है। आप इसको थोड़ा सा समझ लें। जो मिथ्या होता है उसका न तो जन्म होता है न तो मृत्यु होती है। अब आप थोड़ा सा ये समझे कि मिथ्या कहते किसे हैं। एक आपको श्लोक सुनाता हूं। एष बंद्या सुतोयाति ख पुष्पकृत शेखरा कूर्म क्षीर च स्नात शशि श्रृंग धनुर्धर। यह देखो बंध्या स्त्री का पुत्र जा रहा है। ये देखो बंध्या स्त्री का पुत्र जा रहा है। एष बंध्या सुतोयाति, और इस बंध्या स्त्री के पुत्र ने ख पुष्पकृत शेखर, आकाश के पुष्प का मुकुट बनाकर धारण किया हुआ है। आकाश के पुष्प का ख पुष्पकृत शेखर। एष बंध्या सुतोयाति ख पुष्पकृत शेखर कूर्म क्षीर च स्नात। और इसने मुकुट जो धारण किया हुआ है आकाश के पुष्प का मुकुट बना करके, वो ऐसे नहीं, पहले इसने स्नान किया है। और किसमें स्नान किया है? कूर्म क्षीर माने कछुए के दूध में स्नान किया है। और इसने कंधे पर धनुष धारण किया हुआ है। किसका? शशि श्रृंग धनुर्धर। इसने खरगोश के सींगों का खरगोश के सींगों का धनुष बना करके धारण किया हुआ है। इसको कहते हैं मिथ्या। वो स्त्री जिसका पुत्र है ये, वो बंध्या है। आपने कभी बंध्या स्त्री का कोई पुत्र देखा है? यदि पुत्र होता तो वो बंध्या क्यों कहलाती? पुत्रवती कहलाती। तो बंध्या स्त्री का पुत्र नहीं होता। आकाश का कभी पुष्प नहीं होता, कछुए का दूध नहीं होता, और खरगोश के सिंग नहीं होते। पर श्लोक तो बना दिया विद्वानों ने, ये मिथ्या पर ही लिखा गया श्लोक। तो जैसे यह श्लोक मिथ्या पर लिखा गया है, इसी प्रकार से सारे ग्रंथ मिथ्या पर लिखे गए हैं। सत्य पर कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं जा सकता, और सत्य पर कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं गया है। जितनी भी चर्चाएं हैं वो सब मिथ्या हैं। हाँ, यह आप मैं को अलग करके, मेरे से, शरीर से, मेरे से मैं को अलग करके देखोगे तब ये आपको अनुभव होगा। नहीं तो महाराज इस संसार में यदि अज्ञानियों के सामने आप कहोगे कि वेद मिथ्या पर लिखे गए हैं, शास्त्र मिथ्या पर लिखे गए हैं, ग्रंथ मिथ्या पर लिखे गए हैं, तो यह अज्ञानी लोग, यह संसारी लोग, आप कहोगे कि संसार है ही नहीं, और जो नहीं है उसी पर यह ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे मैंने आपको श्लोक सुनाया, बंध्या स्त्री का पुत्र नहीं है, आकाश का पुष्प नहीं है, खरगोश के सींग नहीं है, कछुए का दूध नहीं है, फिर भी श्लोक लिखा गया। इसी तरह मिथ्या पर सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। ये संसार है ही नहीं। यदि यह बात
विद्वानों के लिए संदेश है। यह बात यदि अज्ञानियों के सामने आप कहेंगे तो अज्ञानी आपको इकट्ठे होकर पकड़कर बांध करके आगरा के पागल खाने में पहुंचा देंगे कि देखो ये संसार है, मैं भी हूं और मेरा भी है, और ये क्या महात्मा कह रहा है। पागल खाने में पहुंचा देंगे। तो ज्ञानी अज्ञानियों के बीच में वैसी ही हालत है जैसा अंधों के बीच में जो आंख वाला खड़ा हो और आंख वाला कहे कि देखो प्रकाश है, सूर्य निकल आया है, और वो सब अंधे मिलकर ये कहें कि भला ये गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मारो इसको, पीटो इसको, कूटो इसको, क्योंकि सब अंधे हैं। वो कहते हैं कहां निकला है सूर्य? सूर्य निकला ही नहीं है। और जो आंख वाला है वो कहता है बस प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, जिधर देखता हूं उधर प्रकाश ही प्रकाश है। सूर्य निकल आया है, सूर्य भगवान निकल आए हैं, तो अंधे उस पर हंसते हैं, जोर से खिलखिला के हंसते हैं। तो इन अंधों को जो आंख वाले पर खिलखिला के रस हंसते हैं, अज्ञानी अंधे अज्ञानी पुरुष जो ज्ञानियों पर हंसते हैं और ज्ञानियों को पागल समझते हैं कि ये कैसे ज्ञानी हैं कि देह है और कहते हैं देह नहीं है, ये संसार है और कहते हैं संसार नहीं है, ये मेरा है सब कुछ और कहते हैं कि मेरा नहीं है, ये तो पागल हैं। स्वामी राम तीर्थ को भी लोगों ने पागल कहा था। क्या पागल हो गए हो तुम? पागल हो? तो स्वामी राम तीर्थ ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। लेकिन यह समाज है महाराज, ये समाज है प्रभु, ये समाज है, ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। यदि आप अपने प्योर ज्ञान की बात कहेंगे, तत्व ज्ञान की बात कहेंगे, अध्यात्म तत्व की बात कहेंगे, जो महर्षि रह को भगवान श्री राम से कहते हैं, तो आपको आपके साथ यह समाज अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। कैसा व्यवहार करेगा मैं बता देता हूं। अंधों के बीच में अंधों को समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम शरीर नहीं हो, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा ही परमात्मा है। अंधों तुम्हें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है कि सूर्य निकल आया है, प्रकाश ही प्रकाश है। उन अंधों को तो जरूरत है किसी नेत्र चिकित्सालय में ले जाने की, और नेत्र चिकित्सालय में ले जाकर के उनके नेत्रों की चिकित्सा कराओ ताकि उन्हें दृष्टि प्राप्त हो। और जब उन्हें दृष्टि प्राप्त हो जाएगी तो वो अपने आप देख लेंगे कि प्रकाश ही प्रकाश है, फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार से जो नेत्र चिकित्सालय है वो है सत्पुरुषों का संग, वो है सत्संग। इस सत्संग में ही ज्ञान दृष्टि पर मिलती है, और वेद कहता है दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा। और जब दृष्टि ज्ञानमयी प्राप्त होती है तो पश्चेत ब्रह्ममयम जगत, यह सारा जगत ब्रह्म ही ब्रह्म, परमात्मा का स्वरूप ही दिखाई देता है। और यदि आप हट करेंगे, इन अंधों को समझाएंगे ज्यादा, अज्ञानियों को ज्यादा समझाएंगे, तो ये अज्ञानी वही हाल करेंगे आपका जो अंधों ने जीसस का हाल किया था। जीसस का हाल किया, क्या किया था? उसे सूली पर लटका दिया। तुम कुफ्र की बात करते हो, तुम गलत बात करते हो, क्योंकि उस जीसस ने कहा था अनलहक। अनलहक का अर्थ होता है मैं खुदा हूं।
कहा मंसूर, उस समय एक डार्विन भी हुआ था। जिस समय मंसूर हुआ वो उस समय एक डार्विन भी हुआ था। यीशु हुए उस समय डार्विन भी हुआ था। तो कहा मंसूर ने खुदा हूं मैं, तो डार्विन बोला बू बना हूं मैं। मंसूर ने तो कहा मैं खुदा हूं, तो डार्विन कहने लगा मैं अभी बंदर हूं। ये मनुष्य बंदर जाति से आया है, मैं अभी बंदर हूं। तो इसी प्रकार से जीसस को फांसी पर चढ़ा दिया लोगों ने, सूली पर चढ़ा दिया, और जीसस हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए। उस जीसस को लोगों ने सूली दे दी, काट डाला, लेकिन वो हंसते रहे। जब वो हंस रहे थे सूली चढ़ाते समय, चढ़ते समय, और सूली दी जा रही थी और वो हंस रहे थे, तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें सूली दी जा रही है और तुम हंस रहे हो। तो जीसस ने कहा था कि जिसे तुम सूली दे रहे हो उसे तो पहले ही मैं मना कर चुका हूं कि ये मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे तुम सूली दे ही नहीं सकते। तो मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तो रूह कफन से जाती थी। जब फांसी दी गई, उनको सूली दी गई, तो उनके शरीर से रूह निकलकर चली। मंसूर चढ़ा जब फांसी पर, तब रूह निकल के जाती थी। मैं बंदा नहीं अनलहक हूं, आवाज खून से आती थी, मैं बंदा नहीं हूं। जिसको तुम फांसी दे रहे हो वो बंदा है, पर मैं बंदा नहीं हूं। उसके खून के कतरे कतरे से, बूंद बूंद से आवाज आती थी, अनलहक, मैं खुदा हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। सुकरात को जहर दे दिया इस समाज ने। यह अंधा समाज है। इस अंधे समाज ने जो मंसूर को सूली पर चढ़ाकर काट डाला और सुकरात को जहर दे दिया। सुकरात पहुंचे हुए संत थे, माने हुए संत थे, अनुभवी संत थे, आत्म स्वरूप में स्थित संत थे। उनको जहर दे के मार दिया। यह समाज है। इस समाज के सामने अध्यात्म तत्व की बात करना, इस समाज के सामने ब्रह्म ज्ञान की बात करना, हाँ बात करनी है ब्रह्म ज्ञान की, चर्चा करनी है ब्रह्म ज्ञान की। कब? जब पूर्ण मर्यादा से युक्त भगवान श्री राम जैसा सुपात्र मिले तब। महर्षि रैको की बातों को राम समझेंगे। सामने जो मर्यादाओं में जी करके और गुरुओं के सामने आए और गुरुजन उसे अध्यात्म तत्व का उपदेश दें, वो उस अध्यात्म तत्व को आत्मसात करे, ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह निश्चित ही श्रेय को प्राप्त होगा। बुद्ध हुए, महावीर भगवान हुए, इन सभी ने सत्य को ईजाद किया। यीशु ने बाइबल लिखा, बुद्ध ने धम्मपद लिखा, महावीर भगवान ने सदग्रंथ लिखे, बहुत ग्रंथ लिखे।
पर कब लिखे? जब इन्होंने मेरे से मैं को अलग कर लिया, अपने शरीर से अपने मैं को, अजरमर आत्म स्वरूप को अलग किया, अपने स्वरूप को पहचाना। तो यह अपने श्रेय को प्राप्त हुए। याद रखना, रामकृष्ण परमहंस जो थे, उन्होंने एक साधना की, और साधना ये की कि रामकृष्ण परमहंस के जो गुरु थे वो तोतापुरी परमहंस थे। तो रामकृष्ण परमहंस कभी रोते थे और कभी हंसते थे। यह चर्चा सुनाने के बाद विराम दूंगा बात को। तो तोतापुरी परमहंस ने कहा, रामकृष्ण परमहंस थे, कि परमात्मा के ध्यान में तो न रोना होता है न हंसना होता है। तू क्यों रोता है, क्यों हंसता है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब मैं ध्यान में जाता हूं तो मेरे ध्यान में काली माँ आ जाती है, क्योंकि वो काली के पुजारी थे। और जब काली माँ आ जाती है और वो मुझे प्यार दुलार करती है तो मैं हंसता भी हूं और रोता भी हूं। तोतापुरी परमहंस ने कहा, ये काली माँ जब तक आती रहेगी तब तक तेरा उद्धार नहीं होगा। तू ऐसा करे, इस काली माँ का सिर काट दे, और जब सिर कट जाएगा काली माँ का तो तू ही रह जाएगा, काली माँ रहेगी नहीं। तो हंसना और रोना दोनों बंद हो जाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ध्यान में गए तो काली माँ तो आई, हंसते हैं और रोते हैं। एक बार हुआ, दो बार हुआ। तोतापुरी परमहंस ने कहा, क्या हुआ? मैंने जो कहा वो उपाय किया नहीं। रामकृष्ण परमहंस बोले कि ध्यान में काली माँ तो आ जाती है, पर तलवार कहां से लाऊं? तलवार तो आती ही नहीं जिससे सिर काटना है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बोले तोतापुरी परमहंस ने कहा रामकृष्ण परमहंस को, अरे भाई, जहां से काली माँ को ले आता है वहीं से तू तलवार भी उठा ला, क्योंकि उनके हाथ में तो तलवार भी है, जो दुष्टों के मुंडों को रुंडों को अलग करने वाली, वहां से तलवार भी ले ला। उन्होंने बहुत कोशिश की, और कोशिश करते हुए उन्होंने तलवार उठाई। जब ध्यान में गए, काली माँ आई और तलवार उठाई, तो कई बार तो उनका साहस नहीं हुआ सिर काटने का, लेकिन फिर उन्होंने सिर काट दिया काली माँ का। और जब काली माँ का सिर काटा तो उसके बाद यह मानो एक स्वप्न का दृश्य है। जब सिर कट गया काली माँ का तो सपने के भीतर ही काली माँ थी, सपने के भीतर की ही तलवार थी, और सिर काटने के कोई उपाय ही नहीं बचा था। क्योंकि जो असत्य है वो कभी सत्य से नहीं कटता। जो असत्य है, मेरी बात को समझना, असत्य है वो कभी सत्य से नहीं कटता, असत्य असत्य से कटता है। कांटा पैर में जो लगा होता है वो कांटा कांटे से ही निकलता है, असत्य असत्य से कटता है। इसलिए जब असत्य को असत्य से काट दिया, ऐसा समझें कि कांटे से कांटा निकाल दिया। एक कांटा जो पैर में लग गया था, चुभ रहा था, वो दुख दे रहा था, तो दूसरा कांटा उठाया
और उस कांटे से उस कांटे को जो पैर में लगा हुआ था उस कांटे को निकाल दिया। तो यह सूत्र कहता है कि न तो देह है, न कर्म है, न प्रारब्ध है, न संसार है, वास्तव में ये है ही नहीं। यह बात मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप मेरे पीछे न पड़े। यह बात मैं आपको नहीं कह रहा हूं, यह बात महर्षि रैक ऋषि राम जी को कह रहे हैं। राम जी, यह सूत्र कहता है गुरुदेव का, न तो देह है, न कर्म है, न प्रारब्ध है, न संसार है, न जन्म है, न मृत्यु है, वास्तव में ये कुछ नहीं है। और जब ये नहीं है तो राम जी आप में न तो कर्म है, न देह है और न संसार है, न आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, न आप मुश्किल में हैं। आप अभी और यहीं, हियर एंड नाउ, यदि अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं, अपने मैं को पहचान लेते हैं, अविनाशी मैं को, अहमेविदं सर्वम, यह सब कुछ मैं ही मैं हूं, तो अभी और यहीं आप सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। संसार में सभी झूठ है, सभी मिथ्या है, सभी असत्य है। जब आप अपने स्वयं में ठहर जाएंगे, अपने आप में ठहर जाएंगे, तो आप इस बात को भी जान जाएंगे कि सब असत्य है, सब झूठ है, सब मिथ्या है। स्वयं को जानते ही, स्वयं को पहचानते ही संसार मिथ्या हो जाता है। स्वयं को न जानने पर ही मिथ्या संसार सत्य मालूम पड़ता है। इसलिए जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना। जगत व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। सारे संसार के व्यवहार को जिन्होंने जान लिया और अपने आप को नहीं जाना, तो संत सतगुरु कहते हैं उन्होंने कुछ भी नहीं जाना। इस पृथ्वी पर भूभार मृगाश्चरंती ज्ञाने नहीं ना पशुश्चरंती, ज्ञान से रहित होने पर वो पशु की तरह ही विचरण करते हैं। इसलिए ज्ञान नृत्य ज्ञानान्य मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। ज्ञान दृष्टिम ज्ञानमयीम कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत, अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बनाओ और हर जगह पर ब्रह्म का दर्शन करो, परमात्मा स्वरूप का दर्शन करो। इसी में आनंद है, इसी में प्रेम है, इसी में रस है। ज्ञान न अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि, गुरुदेव ने कहा ज्ञान के द्वारा अज्ञान कार्य का समूल लय कर दो, नाश कर दो, फिर अपने आप को देखो। आनंद ही आनंद है, फिर तो आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवाय कुछ है नहीं। इसी आनंद में जियो, इसी आनंद की मस्ती लो और इसी आनंद में झूमो। जैसे संत कहते हैं महापुरुष, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती, हम तो हमारी मस्ती, हम तो हमारी मस्ती, हम तो हमारी मस्ती, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। गुरु नानक देव ने कहा था, भांग भसूड़ी सुरापान, भांग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इतना ही। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से आज के प्रवचन को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और यह प्रवचन बराबर चलता रहेगा। आगे 8 तारीख की वर्षी है, जिनसे यह हमने अनमोल ज्ञान प्राप्त किया है, अनुभूतियाँ की हैं, यह निष्ठा हमें प्राप्त हुई है। ऐसे महापुरुषों की, पवित्र महापुरुषों की वर्षी है। तो यह प्रवचन आप बराबर श्रवण करते रहेंगे और अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करते रहेंगे। वर्षी में भी आप सादर आमंत्रित हैं, ज्ञान को प्राप्त करें, बड़े प्रेम से वृंदावन धाम पधारें, बिहारी जी के दर्शन करें, यहाँ संतों, बड़े बड़े संतों के, महापुरुषों के दर्शन करें, अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ साथ आपको बहुत बहुत ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।